हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। शुरू करते हैं गाइस। सो फाइनली अब हम लोग शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में कवर करवा चुका हूं। जिन लोगों ने बेटा वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाके वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। ईजी रहेगा, काफ़ी ईजी रहेगा। क्या सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा क्या? अरे भाई 100% आएगा। मैं बोल रहा हूँ प्रिंटेड है। अगर कंप्लीट क्वेश्चन आया कैश फ्लो का, CFS का, अगर हमारा कंप्लीट क्वेश्चन आया ना तो इन्वेस्टिंग का काम तो पढ़ना ही है हम लोगों को। अगर उन्होंने ब्रेक करके भी पूछ लिया तो ब्रेक करके बेटा दो क्वेश्चन पूछते, एक तो ऑपरेटिंग कैलकुलेट करने के लिए पूछते, दूसरा पूछते हम लोगों से क्या कैलकुलेट करने के लिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए पूछते, ठीक है ना। या फिर इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग पूछ लेते, मतलब कुछ भी हो सर, ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग पूछेंगे या फिर इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, मतलब इन्वेस्टिंग तो आएगा ही आएगा। तो अच्छे से इसको कवर कर लो। और दो पार्ट में क्वेश्चन आता है ना, 3 मार्क्स कवर हो जाते हैं आपके। 6 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स ऑपरेटिंग के हो जाएंगे, 3 मार्क्स आपके किसके हो जाएंगे बेटा, इन्वेस्टिंग के हो जाएंगे। तो इसलिए एक बार देखो, शुरुआत करते हैं इसकी। लेकिन शुरू करने से पहले जो पुराने पाप है थोड़े से धो लेना, है ना। मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, नोट कर लो आप भी कि सर जब एसेट्स की बात आएगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ रहे सलम, और जितने भी फिक्स एसेट्स है, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जितने भी फिक्स एसेट्स है ना, सारी हमारी कहाँ आने वाली है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो जब बात आएगी एसेट्स की, जब बात आएगी सर किसकी, एसेट्स की, तो हमें समझना पड़ेगा कि एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है। हमें रूल पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो देख लो। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, और जब भी एसेट्स हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, हमें क्या करेंगे, उसको डेबिट ही करेंगे। और जब भी एसेट्स हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी, हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इतनी सी चीज़ ध्यान रखना। दूसरा याद रखना बेटा कि जो लाइबिलिटी होती है ना, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है हमारा, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट, ठीक है। और जब भी लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हम क्रेडिट ही करेंगे, और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी हम उसको डेबिट करेंगे। अगर ये रूल आपको पता है तो अकाउंट्स पढ़ना थोड़ा सा क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, इजी हो जाएगा। चलो अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मशीनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये कैलकुलेट करवाना चाह रहा है आप लोगों से कि आप इस इन्फॉर्मेशन से हमें ये बताओ कि हमने कितनी मशीन परचेस की। अरे यार हम तो बोलेंगे, अगर आप ये बात नहीं भी बोलते ना तो भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि हमने मशीन परचेस की या सेल की है। कुछ तो इन्फॉर्मेशन आप दोगे, बचे हुए इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेंगे कि क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है ना बेटा तो भी हम इनका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं अभी समझना। इन्होंने मशीन का आपको दो बैलेंस दिए, एक तो 2021 का दिया है, एक 2022 का दिया है। सर 21 वाला जो बैलेंस है ना, ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस, और जो 22 वाला बैलेंस है ना, ये हो गया हमारा सर क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है, डेबिट होता है। मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है ना वो कहाँ लिखना है अपने को, डेबिट साइड लिखना है। तो ये बना रहे बेटा हम लोग मशीनरी अकाउंट, ये बनाया मशीनरी अकाउंट। आप लोग भी साथ में इसका लेजर बना लो, लेजर बना लो। अब ये कुछ चीज़ हाइड कर देता हूँ मैं थोड़ी सी, है ना। अभी ये सब नहीं देखना हम लोगों को, ये नहीं देखना हमको भाई, क्या करना है देखना। अभी क्या दिया आपको, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, ओपनिंग बैलेंस सर 4,50,000, ये लिख दिया बेटा। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 4,50,000। फिर हमें दिया सर मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 5,70,000, ये लिख दिया बेटा हम लोगों ने यहाँ पे। बाय बैलेंस रेडी 5,70,000। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना आना चाहिए सबसे पहले लेजर के अंदर, कि एसेट्स है तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिख देंगे, इसका हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे। लिख दिया सर, लिख दिया। उसके बाद आप पढ़ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है नीचे, बोला है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000, मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितना है 50,000, उसको हमने सेल कर दिया है। कैसे, प्रॉफिट में या लॉस में, 3,000 के लॉस में। आप बात को समझो, कोई मशीन है जिसकी कीमत है 50,000, है ना, बुक वैल्यू मतलब एट प्रेजेंट में उसकी कीमत कितनी है 50,000, उसको ये 3,000 के लॉस में सेल कर रहे हैं। तो भाई साहब आपने ज़्यादा में बेचा है, कम में बेचा है, बिल्कुल कम में बेचा है भाई। कितने कम में बेचा है बोलो जल्दी से, 3,000 के, मतलब कितना पैसा आया होगा, 47,000 में आपने इसको क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमें मशीन अकाउंट बनाना है, और मशीन अकाउंट बनाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। देखो एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, बिल्कुल सही सर। लेकिन अगर हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं, एसेट्स को अगर बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो जल्दी से, सेल कर रहे हैं, तो बताओ एसेट्स बढ़ेगी या कम होगी, हमारी एसेट्स बढ़ेगी या कम होगी। अगर हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो सर डेफिनेटली कम होगी, और कम होगी तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो भाई करो ना क्रेडिट, ये रहा आपका मशीनरी अकाउंट। क्यों क्रेडिट नहीं करते, क्रेडिट करो जरा। कितने से, जितने की मशीन थी, कितने की मशीन थी सर, 50,000 की मशीन थी। 50,000 की एसेट्स कम हो रही है तो हमें एसेट्स अकाउंट को कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 50,000 से। कर दो 50,000 से क्रेडिट। सर ये तो 47 से किया, अरे मेरे भाई हमने बेचा कितने में, 47 से। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक 47,000। कितना कम पड़ रहा है, कितने और से लिखना पड़ेगा, कितने और अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा सर, 3,000 से। तो 3,000 हम लिख देंगे किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो बताओ टोटल हमने कितने से मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया सर, 50,000 से। एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट, कितना था डेबिट बैलेंस,
4,50,000 था सर, 4,50,000 का बैलेंस हमारे पास में था, जिसमें से हमने कितने की मशीन बेच दी, कितने से क्रेडिट कर दिया इसको, 50,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। ओवरऑल इसको माइनस करने के बाद बताओ आपके पास कितने रुपए की मशीन बचना चाहिए सर, 4 लाख रुपीज़ की मशीन हमारे पास में बचना चाहिए अभी की कंडीशन में। फिर नीचे उन्होंने कुछ बोला है कि डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीन। भाई मशीन पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर, 30,000 का। देखना जरा, जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो मशीन की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, फिर से सर कम होगी। और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। तो कोरोना क्रेडिट, ये रहा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, हमने मशीन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये हो गया मशीन अकाउंट क्रेडिट कितने से, 30,000 से। अच्छा, अब आपने मशीन अकाउंट क्रेडिट किया, मतलब फिर से आपने मशीन की वैल्यू क्या कर दी, कम, कितने अमाउंट से, 30,000 रुपीज़ से। 30,000 ये भी माइनस कर लो आप। अब कितना बच रहा है, 4 लाख में से जब हम 30,000 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा, 3,70,000। ठीक है, 3,70,000 का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास में होना चाहिए। लेकिन देखते कितना क्लोजिंग है सर, हमें तो क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा है ना वो तो शायद 5,70,000 है। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई बताओ। 3,70,000 का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं कि 5,70,000 का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास में। मशीनरी बढ़ कैसे गई 2 लाख रुपए की, जरूर आप लोगों ने 2 लाख रुपए की मशीन क्या की होगी, परचेस की होगी। कितना डिफरेंस आ रहा भाई, 2 लाख का डिफरेंस आ रहा ना, तो आपने क्या किया है, 2 लाख रुपीज़ की मशीन परचेस की है। और अगर आपने 2 लाख रुपए की मशीन परचेस की है ना, ये क्या किया सर, कंपेयर किया हमने किससे, 5,70,000 से हमने कंपेयर किया। कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 लाख रुपीज़ का। 2 लाख रुपीज़ से आपकी मशीनरी बढ़ गई है, कब बढ़ेगी, जब आपने मशीनरी को परचेस किया होगा। और सर मशीन परचेस करेंगे मतलब एसेट्स परचेस कर रहे हैं, एसेट्स परचेस करेंगे तो एसेट्स बढ़ेगी या कम होगी, सर बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्या करेंगे हम, डेबिट, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर लो, कितने अमाउंट से, 2 लाख रुपीज़ से। तो ये मशीन अकाउंट हमारा क्या हो गया भाई, 2 लाख रुपीज़ से डेबिट हो गया। अब बता, ये 2 लाख रुपीज़ हमको गिवन था क्या, नहीं था सर, ये हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया है। कैसे निकाला हमने बेटा, बैलेंसिंग फिगर से। कैसे निकला वो कुछ ऐसे निकला कि हमारे पास साल के शुरू में 4,50,000 की मशीन थी, आपने बोला हमने 50,000 की मशीन बेच दी। देखो 50,000 की मशीन बेची हमने, कितने में बेची है वो मैटर नहीं करेगा, मशीन कितने की गई हमारे पास से, 50,000 की। कितने में गई, 47,000 में गई सर, लेकिन गई तो 50,000 की ना। आपको एसेट्स अकाउंट तो उसका 50,000 से कम करना पड़ेगा, और हमने 50 से किया है। 47,000 बाय बैंक के नाम से लिखा, वो 3,000 जो था ना हमने स्टेटमेंट ऑफ पेंडल में डाला, लेकिन टोटल क्रेडिट तो हमने 50,000 से किया ना। तो जितने से डेबिट होती है एसेट्स उतने से क्रेडिट कर देते हो, अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये 50,000 के एसेट्स का अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्लोज। तो 50,000 से एसेट्स हमारी कम हो गई, तो फिर एसेट्स कितनी बच रही थी, 4 लाख की। इन्होंने बोला हमने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन भी लगाया, हमने बोला ठीक है भाई ये भी माइनस कर देते हैं। अब कितनी मशीन बच रही है, अब बच रही है सर हमारे पास में स्टिल 3,70,000 की मशीन है ना। 3,70,000 की मशीन हमारे पास होना चाहिए ईयर एंड में, लेकिन ये लोग क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं ईयर एंड में तो हमारे पास 5,70,000 की मशीन है। ओ हो, ऐसा तभी हो सकता है जब हमने मशीन क्या की हो, परचेस की हो। जब हम लोगों ने बेटा मशीन क्या की बेटा, बोले जैसे परचेस की हो, ठीक है ना। तो ये परचेस आ गई हमारी कितने अमाउंट से, 2 लाख रुपीज़ से। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 लाख रुपीज़। एक बार टोटल लगा के देख लेते, हम लोगों को समझ में आ जाएगा। कैसे टोटल लगाएं सर, टोटल कुछ स्लैब्स लगा देख सकते हो कि साल के शुरू में हमारे पास मशीन थी कितने की, 4,50,000 रुपीज़ की। फिर हम लोगों ने कितने की और परचेस कर ली, 2 लाख रुपीज़ की, जो कि हम लोगों ने अभी निकाला बेटा ये बैलेंसिंग फिगर से। टोटल मशीन कितने की हो गई हमारे पास, 6,50,000 की। उसमें से कितने की मशीन हम लोगों ने सेल कर दी, 50,000 रुपीज़ की सर। तो फिर बताओ कितने की मशीन बचना चाहिए, 6 लाख रुपीज़ की। फिर इन्होंने बोला हम लोगों ने तो डिप्रिसिएशन भी लगाया है, हमने बोला डिप्रिसिएशन भी माइनस कर दो। कितना लगाया डिप्रिसिएशन, 30,000। 6 लाख में से भाई 30,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 5,70,000 आ जाएगा। देखो इन्होंने भी कितना बैलेंस दिया हमको, 5,70,000 ही बैलेंस दिया। मतलब हम लोगों ने जो सॉल्यूशन किया है मशीनरी अकाउंट का एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये बन गया हमारा मशीनरी अकाउंट। अब ये देखना है कि सर इसका कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैश फ्लो पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हाथों हाथ, हैंड टू हैंड लिख लेने का, कॉपी में लिखोगे तो ही काम चलेगा। ठीक है, लिखना बेटा। क्या दिया है, परचेस ऑफ मशीनरी कहाँ जाएगा सर, अरे मशीन परचेस कर रहे सर एसेट से, एसेट्स कहाँ जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर।
परचेस किया तो पैसा जाएगा, हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। फिर इधर सर हमने सेल किया है, मशीन सेल भी की है, मशीन सेल किए तो कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। क्या कर लेंगे, प्लस, मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसी की बात चल रही है। इन्वेस्टिंग में 2 लाख रुपीज़ को माइनस करना है अपने को, और ये 47,000 रुपीज़ प्लस करना है अपने को। कहाँ आ जाएगा ये, इन्वेस्टिंग में। लेकिन सर और भी आइटम है यहाँ पे, हमने P&L में कितना पैसा डाला भाई, 3,000। ये 3,000 का प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है। लॉस की वजह से हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। लेकिन ये जो लॉस है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या कर लेंगे, फिर से प्लस कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से क्या हो चुका होगा, ये माइनस। और जब मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से बताया था बेटा कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हम P&L से माइनस कर चुके होंगे, तो फिर से क्या कर लेना, प्लस, क्योंकि वो कहाँ का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो इसमें लिख लो ये कहाँ पर आएगा, ये लॉस जो है आपका ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये जो लॉस है ना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ऑपरेटिंग में प्लस कर लेंगे इसको। नेक्स्ट एक और चीज़ है सर डिप्रिसिएशन। अच्छा, डिप्रिसिएशन भी क्या हमने P&L से माइनस कर लिया होगा क्या, बिल्कुल कर लिया। लेकिन बताओ डिप्रिसिएशन लगाने से कोई पैसा जाता है क्या, नहीं सर, ये तो नॉन कैश आइटम है, तो फिर काहे को माइनस कर लिया, प्लस करो ना भाई। तो इसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे हम लोग, इसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग प्लस कर लेंगे। तो ये हो गए सर एडजस्टमेंट। एक ही अकाउंट से हमने 4 चीज निकाली, ठीक है। 2 आइटम इन्वेस्टिंग के निकले यहां से बेटा, 2 आइटम कहां के निकले, ऑपरेटिंग के निकले। तो ये हो जाता है हमारा इलस्ट्रेशन फर्स्ट फिनिश। इतना आया होगा आप लोगों को समझ में, नहीं आया होगा तो और आ जाएगा। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, पढ़ना जरा। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। फिर से बोल रहे, अरे यार भाई क्यों बोल रहे हो आप लोग, आप नहीं भी बोलोगे तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि आपने जो बैलेंस दिया है ना ओपनिंग क्लोजिंग, और आपने किसकी इन्फॉर्मेशन दी हम लोगों को, सेल की। तो ऑब्वियसली यार जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, परचेस ही आना है यहाँ पे। अगर आप परचेस देते तो सेल्स निकल के आता है डिफरेंस यहाँ पे, तो वो निकल जाता है डिफरेंस। आप नहीं भी बताओगे ना तो भी चलेगा, है ना। हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग भाई अगर पढ़ रहे हैं ना तो हमें ये बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं लगना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नहीं ढूंढेंगे हम कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाई हम तो देख के समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पे। चलो देखते हैं, पता ना। ये रहा 20 मतलब सर ओपनिंग बैलेंस, और 2021 मतलब आपका हो गया ये क्लोजिंग बैलेंस। एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है भाई, याद आ रहा है क्या, हाँ सर, हाँ, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। और जब भी एसेट्स बढ़ेगी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब भी एसेट्स कम होगी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बताओ जरा, ये रहा एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, कैसा बैलेंस रहेगा ये, डेबिट। लिखो डेबिट साइड, ये लिख दिया सर डेबिट साइड हमने, कितना अमाउंट, 3 लाख रुपीज़। अभी ये सब हटा देते हैं हम लोग, अभी ये सब हटा देते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल क्या लिखेंगे, बस हम ओपनिंग बैलेंस। आप भी चाहो तो साथ में लिख सकते हो, लिखो बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपीज़, और इधर लिखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,70,000 रुपीज़, है ना। सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना आना चाहिए हम लोगों को। लिख लिया ना इतना, उसके बाद में लेजर में कुछ बचता नहीं है फिर, बस फिर क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो और सॉल्व कर लो उसको। नीचे बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, ओ हो, यहाँ तो सर कॉस्ट प्राइस दे दिए, और बोल रहे डेप्रिसिएशन चार्ज टिल दी डेट 15,000 रुपीज़, उसको हमने बेचा है प्रॉफिट में, कितने प्रॉफिट में, 5,000 के। अरे कुछ नहीं है भाई, लिखो इसको नोट कर लो पहले तो। आपको दे रखी है यहाँ पे कौन सी प्राइस, कॉस्ट प्राइस। कितनी दी है बेटा कॉस्ट प्राइस आपको, 40,000। एक मशीन है जिसको हमने खरीदा था 40,000 में, उस पर डेप्रिसिएशन टिल डेट दिया बेटा आपको, है ना। चार्ज टिल डेट मतलब अब तक, ऐसा नहीं बोला इस साल का। अरे हो सकता है भाई 10 साल पुरानी मशीन हो, पिछले 10 सालों में उन लोगों ने उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया हो, 15,000। तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये टिल डेट है ना, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं। पता चला 15,000 ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया आप लोगों ने, हमें ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन प्लस करना होता है ना। तो ये तो डेप्रिसिएशन जो मशीन बेच रहे हैं ना सिर्फ उसका है। तो कॉस्ट में से जब हम क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं सर, तो क्या निकल के आता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV। कितना आएगा WDV, 40,000 में से 40,000 रुपीज़ में से कितना माइनस कर लेंगे बेटा हम लोग, 15,000 माइनस कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 25,000 रुपीज़। इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब आज की डेट की वैल्यू। आज वो मशीन कितनी वैल्यू रखती है, 25,000 रुपये। इन्होंने क्या बोला, कैसे बेचा हमने उसको, 5,000 के प्रॉफिट में। तो भाई 25,000 के अंदर आप प्लस कर लो प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, 5,000। प्रेजेंट वैल्यू से हमने उसको 5,000 ज़्यादा में सेल किया है, तो 25,000 में 5,000 प्लस करोगे, कितना आ गया आपका
30,000। ये जो 30,000 आया ना, ये कौन सी प्राइस है आपकी सर? सेलिंग प्राइस है। कौन सी प्राइस है बेटा? बोलो सेलिंग प्राइस। मतलब मशीन बेच के कितना पैसा आया आपको? 30,000। तो मशीन अकाउंट में कितना लिखोगे आप सर? 30,000 ही लिखेंगे। तो देखो हमने बाय बैंक लिखा, मशीन बेच के कितना पैसा आया? 30। हमने 30,000 से मशीन को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। लेकिन एक बात समझना, जो मशीन थी ना उसकी बेटा वैल्यू कितनी थी? उसकी WDV कितनी बची थी? 25,000 रुपये। और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू 25,000 है और अगर आपको एसेट्स अकाउंट क्लोज करना है तो 25,000 से आपको वो अकाउंट क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है ना। 25 से क्रेडिट करना होता है, तब जाके जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट हो गया। लेकिन हमने कितने से क्रेडिट कर लिया बेटा इसको? 30,000 से। कितने ज़्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर लिया भाई आपने? 5,000 सर। तो 5,000 रुपये फिर से क्या कर लेंगे हम? इधर डेबिट कर लेंगे। ये रहे 5,000 हमने डेबिट कर दिए। किस नाम से? टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। मतलब ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? यहाँ से हम P&L अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा। गेन हुआ है बेटा, तो P&L का प्रॉफिट क्या कर देगा? ये बढ़ा देगा। हो गया सर। फिर नीचे दिया है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। भाई डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया मशीन पे इन लोगों ने? 20,000 का। देखो जरा, बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो पैसा आता है या जाता है? सर पैसा तो नहीं जाता है, लेकिन हमें एक बात पता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से मशीन की कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और मशीन की कीमत अगर कम करना है तो डेबिट करोगे या क्रेडिट? सर एसेट से एसेट्स का बैलेंस कम करना है तो क्या कर दो? क्रेडिट। ये क्रेडिट कर दिया हमने कितने से? 20,000 रुपये से। तो ये डेप्रिसिएशन लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख दी बाय बैंक 30,000। इसमें क्या इंक्लूड था? इस 30,000 के अंदर क्या इंक्लूड था बेटा? बोलो प्रॉफिट इंक्लूड था। तो वो जो प्रॉफिट था ना, कितने अमाउंट का? 5,000 का। 5,000 का प्रॉफिट था ना, वो वापस हमने क्या कर दिया? इधर डेबिट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है क्या सर? ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या आया था? ऊपर वाले क्वेश्चन में भाई लॉस आया था। तो लॉस आया था तो हमने क्या किया था? इधर क्रेडिट किया था। क्योंकि जितने से एसेट्स डेबिट है, कितने से डेबिट थी बेटा? इधर 50,000 की एसेट्स थी, 50 से क्रेडिट करना था। तो हमने यहाँ पे 47 ही लिख पाए थे, क्योंकि बिकी कितने में थी? वो 47 में। तो कितना और लिखना पड़ा हमको क्रेडिट साइड? 3,000। तो अगर क्रेडिट साइड हमने कम रिकॉर्ड किया है तो थोड़ा और रिकॉर्ड करेंगे लॉस के केस में। अगर हमने क्रेडिट साइड ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, ऐसा कब होगा? प्रॉफिट के केस में। देखो ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, 25 की मशीन है, कितना रिकॉर्ड कर लिया आपने? 30। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा, 5,000 डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। तो आप चाहो तो एक नोट डाल लेना कि जब भी किसी मशीन को सेल करने पे अगर लॉस होगा तो मशीनरी अकाउंट में किस साइड लिखेंगे बेटा? उस लॉस को हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट में उस लॉस को कहाँ लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड। जब भी किसी मशीन को हम सेल करेंगे और सेल करने पे अगर हमें क्या हो रहा है? उसमें बेटा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट मशीनरी अकाउंट में किस साइड लिख देना है आपको? डेबिट साइड लिख देना है। आपका लेजर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बनेगा। ठीक है क्या? चलो सर, इतना हो गया। अब हम जरा एक बार क्या कर लेते? एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देख लेते। सर कौन सा कैलकुलेशन करना चाह रहे हो यहाँ पे? अरे भाई कैलकुलेशन से तो होगा, बताना जरा। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था मशीन का? सर 3 लाख था। ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख। फिर उसमें से कितने की मशीन बेच दी? अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कितने में बेच दिए, कितने की बेच दिए। सर मशीन तो 25,000 की थी, हमने बेचा उसको 30 में है। तो मैं बोल रहा हूं मशीन कितने की गई आपके पास से? 25,000 की ना। प्रेजेंट में उसकी वैल्यू 25,000 थी, मतलब 25,000 की मशीन थी। इसमें से माइनस कर लो आप। कितने की मशीन बेच दी सर? 25,000 रुपए की। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन लगाया क्या इस बार मशीन पे हमने? हाँ, कितना लगाया बेटा? 20,000। तो 20,000 ये माइनस कर लो। तो हम क्या करेंगे? 3 लाख रुपीज़ में से माइनस कर देते हैं 25,000 एंड माइनस कर देंगे बेटा हम लोग कितना? 20,000। तो अपने पास बैलेंस बचना चाहिए, अपने पास बैलेंस बचना चाहिए 2,55,000 रुपीज़ का। लेकिन ये लोग तो बोल रहे सर कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 3,70,000। क्लोजिंग बैलेंस बड़ा हुआ रहा है क्या सर? अरे सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हमारे हिसाब से तो मशीन होनी चाहिए कितनी? 2,55,000 की। ये बोल रहे मशीन कितने की है? 3,70,000 की। भाई ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो मशीन बड़ी है ऑटोमेटिकली तो नहीं बढ़ेगी। हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर क्या की होगी? मशीन परचेस की होगी। कितने की? 1,15,000 रुपये की। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? ये परचेस आ गया। और जब आप मशीन या एसेट्स परचेस करते हो तो पैसा आता है या जाता है? सर जाएगा, तो इन्वेस्टिंग में से माइनस कर देंगे। दूसरा, मशीन परचेस करेंगे तो एसेट्स बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। जब भी मशीन या एसेट्स बढ़ेगी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो देखो ये लिख दिया हमने डेबिट साइड कितना बेटा? 1,15,000 रुपये। ये रहा 1,15,000। कैसे निकाला बेटा हमने? ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया।
कैसे निकाला बेटा, बोलो जल्दी से, बैलेंसिंग फिगर से। आप चाहो ना तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना, ऐसे लेजर के थ्रू भी निकाल सकते हो। सर लेजर के थ्रू कैसे निकालेंगे, देखो 30,000 पता है, 20,000 पता है और 3,70,000 पता है, इनका टोटल लगा लो कितना आ जाएगा, 4,20,000 आ जाएगा। इधर का डेबिट साइड कितना लिख रखा है आपने, देखना जरा, डेबिट साइड सर हमने लिखा है 3,00,000 और 5,000, है ना, यही आइटम पता था अपने को। तो 4,20,000 में से 3,05,000 माइनस कर दो आप। जैसे माइनस करोगे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,15,000। जब यहाँ पे 1,15,000 लिखोगे तो इधर का टोटल भी कितना आ जाएगा अपना, 4,20,000 अपना आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अपना कंप्लीट क्या, मशीनरी अकाउंट। अब जल्दी से देख लेते इसके कौन कौन से आइटम कहाँ कहाँ जाएंगे, आप भी नोट करते जाना। ठीक है, बताओ, पहले तो मशीन सेल की हमने 30,000 की, कहाँ पाएगा, इन्वेस्टिंग में। बेटा बोलते जाना, बोलने से ही होगा, है ना, बोलते जाना, क्योंकि खामोशी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है ना, इसलिए बोलते रहना साथ में। इन्वेस्टिंग में प्लस कर देंगे सर, एसेट सेल किए, इधर परचेस किया है, इन्वेस्टिंग में क्या कर देंगे हम लोग, परचेस किया है तो पैसा जाएगा, तो इन्वेस्टिंग में से ये हो जाएगी माइनस। प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, सर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट की वजह से हमारा जो P&L का बैलेंस है वो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो क्या कर देंगे हम इसको ऑपरेटिंग से, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम क्या कर देंगे, माइनस। वो लाइन याद आ रही बेटा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग से, बस वही चल रहा है ना। तो ये ऑपरेटिंग में आएगा, लेकिन इन्वेस्टिंग में इसका कोई काम नहीं ना, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करना है, इसको माइनस करना है। अच्छा, लॉस के केस में मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर यहाँ देखना, सर लॉस हुआ था तो हमने ऑपरेटिंग में क्या किया था, प्लस किया था। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब भी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आएगा ना तो हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। और अगर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आ रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या कर देंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। इसी के साथ हमारा फिनिश हो जाता है इलस्ट्रेशन सेकंड। सर एग्जाम में इसको कैसे प्रेजेंट करना है, भाई एग्जाम में आएगा तो ऐसे प्रेजेंट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपको दिखाना है परचेस ऑफ मशीनरी। कितने की मशीन परचेस की बेटा आप लोगों ने, अभी निकाला ना हम लोगों ने, 1,15,000 की। कैसे दिखाओगे, प्लस में या माइनस में, सर माइनस में, पैसा जा रहा है। सेल ऑफ मशीनरी, कितने की मशीन सेल की, है ना, 30,000 रुपीज़ में सर मशीन सेल की हम लोगों ने, तो 30,000 आया, ये प्लस कर देंगे। बताओ जरा, माइनस के 1,15,000 और प्लस का कितना आ गया आपका 30,000, कितना आंसर आएगा, -85,000। मतलब ओवरऑल हमारे पास से पैसा आया या गया, सर गया है। कितना गया है, 85,000 गया है, इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आ गया निकल के आपका बेटा क्या, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, इलस्ट्रेशन थर्ड। इलस्ट्रेशन थर्ड में क्या है सर, इलस्ट्रेशन थर्ड में है बेटा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। इलस्ट्रेशन थर्ड में है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाला। सर ये थोड़ा सा टफ हो जाता है और सीबीएसई इसी के ऊपर ही अटैक करेगी। देखना क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बैलेंस ना मिले। तो बेटा इसको हम लोग 2 मिनट के ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप भी सांस ले लीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग इलस्ट्रेशन थर्ड शुरू करेंगे। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज, खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है, ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। मैं हर किसी को कहता हूँ यार अपनी जिंदगी में ना 30 साल की उम्र तक सिर्फ घिसाई करो, इतनी मेहनत करो, इतना मतलब यू शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, शुड बी सेकेंडरी। पूरा दिन डेडिकेटेड होना चाहिए आपको अपना क्राफ्ट सीखने के लिए। सिर्फ सीखो 30 साल तक। There is nothing like healthy living, good living, sleep, food, आराम, relaxation। आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। You cannot be restful and at peace if you want to be successful। 30 साल तक ये सोचो ही नहीं कि आप कितने घंटे सोए, कितने घंटे नहीं सोए, क्योंकि आप यंग हैं। आप यंग हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी बॉडी अफोर्ड कर सकती है वो सारे टॉर्चर को। 30 साल की उम्र तक अगर आपने अपने आप को आग में झोंक दिया, फिर जिंदगी जो है आपको संभाल लेगी उसके बाद। And it's the truth, it's God's honest truth। अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज सक्सेस विल नॉट कम अनलेस यू आर कंप्लीटली रेस्टलेस। यू हैव टू बी लाइक दैट। तो देखिए इलस्ट्रेशन थर्ड क्या बोल रहा है बेटा, देखना जल्दी से। इलस्ट्रेशन थर्ड बोल रहा है सर
कैलकुलेट करना आपको मशीनरी परचेज ड्यूरिंग ईयर। फिर वही बात हो गई, अरे भाई बोल क्यों रहे हो, आप नहीं भी बोलोगे तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, आप हमें बस बता दो ओपनिंग बैलेंस, आप हमें बता दो क्लोजिंग बैलेंस। तो बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है गाइज यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस अपना कितना, ओ हो सर यहाँ तो दो चीज़ों के बैलेंस दिए हैं, दो चीज़ों के बैलेंस दिए ना, तो भाई ऊपर आ जाओ पहले तो, है ना। अगर रूल नहीं पता है तो कुछ नहीं हो पाएगा, रूल देख लो भाई पहले। एसेट्स का बैलेंस डेबिट, एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। वही लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है हमारा, क्रेडिट। मतलब लाइबिलिटी का जो भी बैलेंस गिवन रहेगा ना हमेशा आपको, ओपनिंग बैलेंस वो क्रेडिट रहेगा, लेकिन जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी हम क्रेडिट करेंगे, जब भी लाइबिलिटी कम होगी हम उसको डेबिट करेंगे। ये लाइबिलिटी का बैलेंस होता है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये लोग, कि मशीन का आपको एक तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है इन लोगों ने, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई, इसका एक और नाम होता है ना, इसका एक और नाम होता है, इसको हम ये भी बोलते हैं, लिख लेना, इसका एक और नाम होता है प्रोविज़न, है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं इसको, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन भी होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सर प्रोविजन हमारी एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो ये जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है ना आपका, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट ये लायबिलिटी है, तो इसमें लायबिलिटी वाला रूल लगाएंगे, और जो मशीनरी हमारी है ना ये एसेट्स है, इस एसेट्स वाला रूल लगाएंगे हम लोग और सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या होता है पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो इसका। सर जब भी कंपनी ऐसा चाहती है कि हम एवरी ईयर मशीनरी पे लगने वाला डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर ना करें, मतलब हम नहीं चाहते कि हर साल मशीन में से डेप्रिसिएशन माइनस करें और मशीन की वैल्यू क्या हो, कम हो, तो डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर ना करते हुए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जिस अकाउंट का नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एज द नेम सजेस्टेड, नाम से ही क्लियर है भाई, जहां पे डेप्रिसिएशन आपका एक्यूमुलेट हो रहा हो, इकट्ठा हो रहा हो, मतलब हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट इकट्ठा करते जाएंगे और जिस भी ईयर में मशीन को हम सेल करेंगे उस ईयर में उस डेप्रिसिएशन को कहां पहुंचा देंगे, मशीनरी अकाउंट के अंदर। मतलब हम चाहते हैं कि एक साथ में मशीनरी अकाउंट से क्या माइनस हो जाए, डेप्रिसिएशन। ये थोड़ा थोड़ा करके हर साल हमसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग फिर दो अकाउंट बनाते हैं, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आप ऐसा करते हो ना, मतलब ये है कि आपने अपनी मशीन में से अभी तक एक भी रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। कब करोगे, जब मशीन को आप सेल करोगे। तो चलो यहां पे हमें बनाने पड़ेंगे अब दो अकाउंट, एक तो मशीन अकाउंट बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसका एक और नाम मैंने क्या बताया आप लोगों को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो एक और क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। अगर प्रोविजन की बात आती है, अगर बात आती है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की, तो ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है हमारा, डेबिट बैलेंस होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला काम करो आप बैलेंस ट्रांसफर करने का, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे यहाँ पे ना। सॉरी मैंने क्लोजिंग बैलेंस से हटा दिया। चलो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सर ये सब बात की चीज़ें मैंने हटा दी, सिर्फ आप अभी लिखो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, लिखते जाओ। चाहो तो साथ में इसको सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को भी अच्छे से। और बोर्ड एग्जाम में भाई आना है मतलब आना है, 100% आएगा। हो ही नहीं सकता कि CBSE आप लोगों से ये क्वेश्चन ना पूछे, प्रिंटेड क्वेश्चन है 100% भाई। चलो लिख लिया सर। हाँ, मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2,50,000, हम लोगों ने डेबिट साइड लिख दिया क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। अब ये बार बार नहीं बोलूंगा भाई, है ना, तो बच्चे पक जाएंगे कि सर आता है, समझ गए हम बात को, बार बार मत बोलो, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस बेटा हमने लिख दिया 2,50,000 डेबिट साइड मशीनरी का, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, है ना, तो ये हमारी लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है सर, क्रेडिट होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमने क्रेडिट साइड लिख दिया और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिख दिया हम लोगों ने, डेबिट साइड लिख दिया इसका, ठीक है। तो ये तो हमने किया सर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग। देखो बता क्या बताया यहाँ पे आपको, कॉस्ट। अरे भाई कॉस्ट प्राइस ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने डेप्रिसिएशन में से क्या माइनस, सॉरी अभी तक आप लोगों ने मशीनरी में से क्या माइनस नहीं किया होगा, डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन को तो आप कहीं और इकट्ठा कर रहे हो, क्या नाम है जिसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर। तो ठीक है सर, 40,000 कॉस्ट वाली मशीनरी इन लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर में क्या कर दी है, सेल कर दी है, लेकिन उस मशीन का अभी तक डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो गया बेटा, एक्यूमुलेट कितना हो गया है, 25,000। तो 25,000 का डेप्रिसिएशन अब हम लोगों को फाइनली मशीनरी अकाउंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। और फिर बोल रहे कि हमने उसको कैसे बेचा है, प्रॉफिट में या लॉस में, बोल रहे 20% प्रॉफिट में सेल किया। चलो वो तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले आप ये समझो कि मशीनरी थी कितने की। ये देखना बेटा, मैं बुक वैल्यू निकलवा रहा हूँ, बुक वैल्यू बोले तो रिटर्न
डाउन वैल्यू, उसकी WDV कितना है ना, तो बताना जरा कितने की मशीन थी सर, 40,000 रुपीज़ की, उस पर कितना डिप्रिसिएशन अभी तक एक्यूमुलेट हो चुका है, कितना डिप्रिसिएशन उस पर अभी तक एक्यूमुलेट हो चुका है, 25,000 माइनस कर लो, बताओ कितनी वैल्यू बची, WDV है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, WDV। कितनी वैल्यू बची भाई, 15,000। 15,000 अगर आज उसकी वैल्यू बचती है और आप उसको कितने में बेच रहे हो, 20% के प्रॉफिट में, क्या 15,000 का 20% नहीं निकाल सकते, क्या हम निकाल सकते हैं सर। 15,000 का 20% निकालोगे 3,000 आएगा, मतलब 15,000 WDV वाली मशीनरी आपने 3,000 के प्रॉफिट में बेच दी, तो कितना पैसा आया होगा सेल करके आपके पास, 18,000 आपका आ गया सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन सॉल्व है सर, कुछ नहीं इसके अलावा। चलो जल्दी से लिखते, बताओ कितने की मशीन, सर 40, अरे 40 थोड़ी भाई, 40 तो कॉस्ट प्राइस था उसका, 40 तो उसका कॉस्ट प्राइस था। अभी फिलहाल आज कितनी प्राइस थी उसकी जब बेचा हमने, 15,000। बताओ कितने की मशीन, 15,000 की मशीन, कितने में बेच दी, 18,000 में, पैसा कितना आया बेच के, 18,000। तो हम मशीनरी अकाउंट में कितना लिखेंगे, 18,000 ही लिखेंगे। देखो लिखा बेटा, बाय बैंक 18,000 रुपीज, ये हो गया 18,000। लेकिन इसके पहले आपको एक काम कर लेना है, क्योंकि अभी तक मशीनरी में से हम लोगों ने क्या नहीं किया होगा, क्योंकि जो भी मशीन दे रखी है वो सब कौन सी प्राइस पे, कॉस्ट। अभी तक हमने मशीन में से एक भी रुपए का डिप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। आज आ गई ये बारी क्या करने की, डिप्रिसिएशन माइनस करने की। चलो करते हैं, बताओ अभी तक हमने कितना डिप्रिसिएशन इकट्ठा कर लिया है, 60,000 का सर, है ना। 60,000 का डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है सर। इस डिप्रिसिएशन का क्या हम अचार डालेंगे, सॉरी इस, है ना, क्या बोलेंगे इसका, इस प्रोविज़न का क्या हम अचार डालेंगे, अचार नहीं डालेंगे सर। जिस चीज़ के लिए बनाया उस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो करो ना भाई, यहाँ से निकालो 60,000, जब मैं 60,000 प्रोविज़न में से निकाल लूँगा तो बताओ मेरा प्रोविज़न बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। और अगर प्रोविज़न कम होगा मतलब लायबिलिटी, प्रोविज़न कम हो रहा है मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी को कम करना है तो क्या कर दो, डेबिट। हमने डेबिट कर दिया कितने से, 25,000 से। ये 60,000 में से बेटा कितना पैसा निकाल लिया हम लोगों ने, 25,000 निकाल के कहाँ पहुँचा दिया, मशीनरी अकाउंट के अंदर। अब आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचना कि अगर हमारे पास अभी तक कितना डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया था 60,000 का, उसमें से हमने कितना निकाल लिया है, क्योंकि फाइनली मशीन बेच रहे सर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन निकाल के मशीनरी अकाउंट में पहुंचाना पड़ेगा। फिर बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, तो जिस भी ईयर में जो मशीन सेल हो रही है ना, सिर्फ उस मशीन का डिप्रिसिएशन यहाँ से निकालना है अपने को और कहाँ पहुँचाना है, मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो ये 25,000 मैंने निकाल के कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ से मशीनरी अकाउंट में। बताओ अब मेरे पास प्रोविजन में कितना बैलेंस बचेगा सर, 60,000 में से हम माइनस कर देते हैं कितना, 25,000। तो हमारे पास में बचना चाहिए 35,000 रुपीज़ बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए बेटा, बोलो 35। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया आपको, 90,000। ये तो बोल रहे नहीं हमारे पास तो 90,000 है। बढ़ कैसे गया, अरे भाई करंट ईयर में डिप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा क्या, लगाया होगा ना, कितना लगाया होगा, 90,000 में से 35,000 क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। 90,000 में से 35,000 माइनस कर दो, तो क्या आ रहा है डिफरेंस, कितने से बड़ा प्रोविजन अपना, 55,000 से। मतलब करंट ईयर में हम लोगों ने 55,000 का क्या लगाया होगा, डिप्रिसिएशन लगाया होगा। और वो डिप्रिसिएशन भी हमने क्या कर दिया, इसी के अंदर ऐड कर दिया होगा, क्योंकि हम डिप्रिसिएशन मशीन में से तो माइनस हर साल नहीं करते हैं, हम डिप्रिसिएशन के अमाउंट को क्या करते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट करता जा रहे हैं ना। तो ये हो गया एक्यूमुलेट, आपका ये एड ऑन हो गया, तो एड ऑन कर दिया हमने। बताओ प्लस करने पे कितना आ गया, 90,000 आ गया। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला सर, डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। हमने क्या निकाल लिया, डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने निकाल लिया कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया बेटा, बोलो 55,000। अच्छा अब 55,000 का ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन लगाए तो मशीन अकाउंट में नहीं गया तो फिर कहाँ गया, वो प्रोविजन अकाउंट में। मतलब आपने प्रोविजन में उसको ऐड कर लिया, प्रोविजन में आप ऐड करोगे तो प्रोविजन बढ़ेगा या कम होगा, सर प्रोविजन तो बढ़ेगा। देखो ना, बढ़ा ना प्रोविजन हमारा, और प्रोविजन बढ़ेगा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये कर देंगे हम, खुल जा सिम अपना आ जाएगा 55,000। ये 55,000 से हम लोगों ने क्या बढ़ा लिया बेटा, प्रोविजन बढ़ा लिया अपना, खत्म। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। एक बार चाहो तो आप चेक करके देख लो, 60,000 का बैलेंस था सर,
55,000 का डिप्रिसिएशन हम लोगों ने इस बार और लगाया होगा, तो टोटल प्रोविजन कितना हो गया हमारे पास 1,15,000। 1,15,000 में से इस बार कितना निकाल के हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 25,000। देखो लिखा हुआ है ना, ट्रांसफर किया हमने कहाँ पे, मशीनरी अकाउंट में। तो कितना बचा 90,000। ये सर हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि आपने जो बैलेंस दिया है सही दिया है, और हमने जो कैलकुलेट किया है ना 55,000 वो भी सही कैलकुलेट किया। तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। चलो ये तो हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते यहां से, ये 25,000 सर आपने यहां से उठा के कहां पहुंचाओगे आप इसको, मशीनरी अकाउंट के अंदर। मशीन अकाउंट के अंदर जाएगा। अभी तक मशीन में से क्या नहीं हुआ है, बोलो, डिप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि हम एवरी ईयर मशीनरी अकाउंट में डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर ही नहीं रहे थे। लेकिन आज आ गई है बारी, क्योंकि हम मशीन को क्या कर रहे, सेल कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे वो घड़ी आ गई जिसका हमें क्या था, बेसब्री से इंतजार। तो फाइनली हम लोग 25,000 मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे डिप्रिसिएशन के। और बेटा जब डिप्रिसिएशन लगाते हैं ना तो असेट्स की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, कम होती है। असेट्स की वैल्यू कम होगी तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये कर दिया हमने क्रेडिट, कितना 25,000। किस नाम से, इस बार हम बाय डिप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। क्योंकि बेटा ये कहां से निकाल के लेकर आए, हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल के लेकर आए। कितना 25,000 हो गया क्या, हाँ सर ऑलमोस्ट हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है ना। हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया। अभी बताओ क्या हुआ था, यहाँ पे हमने निकाला था सर सेलिंग प्राइस कितनी आई थी बेटा हमारी, बोलो 18,000। हमने 18,000 ये भी क्रेडिट कर दिए यहाँ पे। लेकिन बताना क्या जो हमने मशीन बेची वो 18,000 की थी क्या, नहीं सर, उसकी वैल्यू तो कितनी बच रही थी, उसकी वैल्यू तो बच रही थी 15,000। तो आपको उसको क्रेडिट भी कितने से करना चाहिए था, यहाँ पे 15,000 से ही करना चाहिए था। लेकिन आपने ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया है। ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया मतलब हमने 15,000 तो उसकी वैल्यू प्लस 20% हमने उसको प्रॉफिट में सेल किया था, तो प्रॉफिट आया था अपना कितना 3,000। तो ये 3,000 इस 18,000 के अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो हम क्या कर देंगे, वापस से उसको डेबिट कर देंगे। और ये बता चुका हूँ मैं, जब भी प्रॉफिट होगा मशीनरी अकाउंट क्या करना, आप डेबिट प्रॉफिट वाले अमाउंट से, ये 3,000 से डेबिट कर दिया और कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ से हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये इतना करने पे अपना मशीनरी अकाउंट भी अब हो जाता है बेटा कंप्लीट। बस अपने को लगाना है अब इसका टोटल, और कुछ बैलेंसिंग फिगर से निकल के आएगा। एक बार हम चेक करेंगे, चलो चेक करते जरा क्या करना रहेगा सर हम लोगों को। हमें देखना है, बताना जरा, साल के शुरू में कितने की मशीन अपने पास थी सर, 2,50,000 की। उसमें से कितने की मशीन हम लोगों ने बेच दी है सर, मशीन बेच दी हमने 25,000 का डिप्रिसिएशन प्लस 15,000 उसकी WDV। आप देख लो वैल्यू वही आएगी, कितने की 40,000 की मशीन सर हम लोगों ने बेच दी है। मशीन अगर आपने 40,000 की सेल कर दी है तो आपको मशीनरी अकाउंट 40,000 से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा क्रेडिट। तो ये 40,000 की मशीन हम लोगों ने सेल कर दी है। ठीक है, तो बताओ अब हमारे पास टोटल कितने रुपए की मशीन बचना चाहिए, 2,50,000 में से सर हम क्या माइनस कर देंगे, 40,000 जो कि मशीन बेची है, मशीन हटा दो 40,000 की। कितने की मशीन बचना चाहिए, 2,10,000 की मशीनरी हमारे पास में ईयर एंड में बचना चाहिए। लेकिन फिर वही बात हो गई सर, यहाँ तो लिखा हुआ है कि क्लोजिंग बैलेंस 4,10,000, ये तो बोल रहे कि 4,10,000 की बची है। ऐसा चमत्कार कब हो सकता है भाई, ऐसा कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब आपने ड्यूरिंग द ईयर मशीन क्या की हो बेटा, परचेस की हो। कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की मशीन हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर क्या की है, परचेस की है। और मशीन परचेस करेंगे तो बताओ मशीन का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, सर बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अरे असेट्स का बैलेंस बढ़ता तो डेबिट करते ना, चलो करते, खुल जा सिम सिम। आ गया क्या, 2 लाख रुपए आ गए सर, तो ये आ गए 2 लाख रुपीस किस चीज़ के, परचेस के। कैसे निकाला बेटा हमने, बैलेंसिंग फिगर से निकाला। सर ये आप जो बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हो ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो सकता है, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे हैं। क्या दूसरा तरीका है क्या, हाँ भाई दूसरा तरीका भी है ना, ये लो दूसरा तरीका यूज कर लो। क्या करना है आपको, देखो 25,000 पता चल चुका है, हाँ इसमें प्लस करो 18,000। आपको ये भी पता है 4,10,000, टोटल लगाओ बेटा कितना आ गया, 4,53,000। 4,53,000 में से आपको ये पता है 250 माइनस कर लो, 3,000 लिख चुके थे माइनस कर लो। तो करो बेटा इन दोनों का टोटल माइनस, मतलब 2,53,000 माइनस कर दो जरा इसमें से। जब आप 4,53,000 में से 2,53,000 माइनस करोगे ना तो मेरे भाई कितना आएगा बैलेंस, इधर आपका बैलेंसिंग फिगर 2 लाख रुपीज़ ही आना है। देख लो कितना कम पड़ रहा है, यहाँ 2 लाख रुपए कम पड़ रहा है ना, 2 लाख रुपए लिखो जरा। अब लगाओ टोटल, इधर का कितना हो गया 4,53,000 सर, इस साइड का भी हो गया। वाह वाह सर क्या बात है, मजे आ गए मजे आ गए। हाँ तो मजे तो आने चाहिए ना सर, है ना। चलो ये हो गया बेटा इलस्ट्रेशन थर्ड। इसी के साथ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट। अब हम लोग नोट डालेंगे कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाएगी। तो थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ, है ना,
नोट लगाना पड़ेगा सर, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जाएगी, लिखते जाना, चाहो तो आप भी साथ में लिख सकते हो। बताओ क्या होगा इस बार सर, हमने मशीन कितने की बेची, 18, कितने की नहीं से कितने में बेची, 18,000 में। कितना पैसा आया होगा, 18,000 आया होगा। कहाँ जाएगा सर, मशीन बेच के जो पैसा आता है ना वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो इन्वेस्टिंग मानना चाहिए, पैसा आ रहा है तो प्लस करेंगे। दूसरा, क्या हमने मशीन खरीदी है क्या, हाँ सर खरीदी है, कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा सर, फिक्स एसेट से। खरीदिए तो पैसा आएगा, जाएगा, जाएगा, माइनस कर देंगे। दूसरा, प्रॉफिट हुआ है लॉस, सर प्रॉफिट हुआ है, तो ये जो प्रॉफिट है ना आपका कितने का, 3,000 रुपीज़ का, ये क्या हो चुका होगा, P&L के अंदर प्लस हो चुका होगा, है ना। ये 3,000 का प्रॉफिट आपका P&L के अंदर प्लस हो चुका होगा, तो क्या कर देंगे हम लोग, ऑपरेटिंग से इस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो ये ऑपरेटिंग से माइनस हो जाएगा आप लोगों का। हो गया क्या सर, एक चीज़ दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, डिप्रिसिएशन, जैसा कि आपने ऊपर बताया था, ऊपर तो 4 आइटम आ रहे थे, क्या क्या आ रहे थे बेटा, कि ये ऑपरेटिंग में गेन है माइनस करेंगे, इन्वेस्टिंग से माइनस करेंगे, उसके बाद में कुछ डेप्रिसिएशन भी था जो कि क्या होता है ऑपरेटिंग में प्लस होता है। इस बार तो आपने डेप्रिसिएशन बताया ही नहीं, इसमें तो दिख भी नहीं रहा है। अरे दिखेगा भाई, नीचे दिखेगा, नीचे देखो ना जरा, हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है ड्यूरिंग द ईयर, ये रहा 55,000 का, तो 55,000 जो है आपका वो है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या हो चुका होगा, माइनस। लेकिन इससे पैसा जाता है क्या, डिप्रिसिएशन लगाने से पैसा नहीं जाता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर लेंगे हम, प्लस कर लेंगे। ये हो गए हमारे 4 आइटम कंप्लीट सर, ठीक है क्या। तो फाइनली अपना सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के थ्रू भी हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ ली। एक बार इसका प्रेजेंटेशन देख लेते कि एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेस ऑफ मशीन कितने की बेटा हमारी बोलो, 2 लाख रुपीज़ की, पैसा गया माइनस में दिखा देंगे। एक मशीन बेची हमने, कितने में बेची, 18,000 में, पैसा आया प्लस करेंगे। ओवरऑल क्या हुआ बेटा, पैसा आया गया, सर गया, कितना गया, 1,82,000 माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आ गया हमारा आंसर, इतना सा निकाल दिया ना बाबू, 3 मार्क्स पक्के हैं आपके इन्वेस्टिंग के, 3 मार्क्स आ जाएंगे सीधे आपके, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, इलस्ट्रेशन 4। अब इलस्ट्रेशन 4 शायद आप समझ पाओगे इजीली। फिर से यहाँ पे मशीनरी अकाउंट भी दिया है और साथ में क्या दिया बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दिया है। मतलब समझ गए ना आप, मतलब ये कि अभी तक हम लोगों ने मशीन की वैल्यू में से एक भी रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया होगा। कब करेंगे, जब मशीन को सेल करेंगे। जब मशीन को सेल करेंगे तो उस मशीन पे जितना भी डेप्रिसिएशन बनेगा वो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाल के लेके आएंगे और कहाँ लिखेंगे उसको, मशीन अकाउंट के अंदर। चलो बनाते हैं मशीन अकाउंट। बताओ मशीन अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये रहा हमारा ओपनिंग बैलेंस, है ना, इधर वाला बेटा अपना हो जाता है ओपनिंग और ये अपना हो गया क्लोजिंग। तो बताओ मशीनरी का ओपनिंग कितना है, 3 लाख रुपीज़, मशीनरी का क्लोजिंग कितना है, 5 लाख रुपीज़। लिखो जरा, ये रहा सर ओपनिंग 3 लाख रुपीज़ और क्लोजिंग 3 लाख और 5 लाख रुपीज़, है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। बाकी डेटा मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, ये सब हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद में बताना जरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना है, ओपनिंग 80,000। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स है लायबिलिटी, अरे भाई प्रोविजन है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है आप लोगों का, क्रेडिट। तो कहाँ जाएगा इसका ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड जाएगा। तो ये रहा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमने शुरुआत की कहाँ से, क्रेडिट साइड से, लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये लिख दिया हमने, इसका ओपनिंग बैलेंस 80,000 और इसका क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज़। बाकी डेटा हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो बेटा और देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने क्या किया है, एक मशीन जिसकी कॉस्ट कितना थी, 50,000, और उस मशीन पे अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है बेटा बोलो, 35,000। लेकिन क्या ये मशीन अकाउंट में पहुंचाया होगा हम लोगों ने, नहीं। तो सर जो मशीन हम सेल कर रहे हैं ना उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने को दिया है कितना, 35। तो देखो मेरे भाई, अगर आपकी कोई एसेट्स थी 50,000 की, अगर उस पर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 35 का, तो आज उसकी वैल्यू कितना बचती है, 15,000। कितनी वैल्यू बचती है उसकी, 15,000। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब क्या बोल रहे, इसको कैसे सेल किया उन्होंने, 12,000 में। अरे सर ये क्या किया, 15,000 का माल 12 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितनी बेटा बोलो, 12,000 रुपीज़। ज़्यादा में बेचा या कम में, अरे सर अंधा भी बता देगा, कम में बेचा है। कितने कम में बेचा है बेटा बोलो, 3,000 रुपीज़ कम में बेचा है। तो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लॉस है सर, लॉस है। कितने का लॉस है, 3,000 का लॉस निकाल लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन सोल्व है, शॉर्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं है भाई। चलो शुरुआत करते हैं।
पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्लीट करेंगे। हाँ, पहले हमेशा आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद मशीनरी अकाउंट को। चलो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कंप्लीट करते हैं। मुझे बताना बेटा, हमारे पास साल के शुरू में हमारे पास में इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर प्रोविजन में कितना पैसा रखा था, 80,000। अब प्रोविजन में जो पैसा रखा है इसका क्या चार्ज डालेंगे, नहीं डालेंगे सर। जब मशीन सेल करेंगे तब इसमें से पैसा निकाल के मशीन अकाउंट में डाल देंगे। तो फाइनली सर हम मशीन बेच रहे हैं और उस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है, 35,000। तो ये 35,000 हम निकाल लेंगे। और जब प्रोविजन से पैसा निकालते हैं ना, तो प्रोविजन बढ़ेगा या कम होगा। देखो बेटा, 80,000 का प्रोविजन था, इसमें से 35,000 आपने निकाल लिए, ठीक है। तो बढ़ेगा या कम होगा सर, 80,000 में से जब हम 35,000 निकालेंगे ना, तो कितना बच रहा है, सिर्फ 45,000 ही बच रहा है। कम हो रहा है ना, और कम हो रहा है मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है। प्रोविजन कम होगा तो लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी को कम करना है तो हमने डेबिट कर दिया, कितने से, 35,000 से। आया समझ में। चलो, तो सर अगर हमने डेबिट कर भी दिया 35,000 से, माइनस भी कर लिया, कितना बचना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, 45। लेकिन ये लोग तो क्या बता रहे, 1 लाख रुपीज बच रहा है इनके पास। तो इनका प्रोविजन का बैलेंस कितना आ रहा है, क्लोजिंग 1 लाख रुपीज, और हमारा क्लोजिंग कितना है हमारे हिसाब से तो 45 आ रहा है। सर प्रोविजन बढ़ कैसे गया, अरे मेरे भाई ड्यूरिंग द ईयर भी तो क्या लगाया होगा इन लोगों ने, बोलो जल्दी से, डेप्रिसिएशन लगाया होगा। और वो डेप्रिसिएशन कहाँ डाला होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। और जब हम प्रोविजन को बढ़ाएंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी को बढ़ाना है तो क्या कर दो, क्रेडिट। बताओ ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा भाई, 55,000 का। सर ये कैसे निकाला आपने, ये कैसे निकाला आपने, बताता हूँ कैसे निकाला। देखना, 45,000 तक पहुंच गए थे आप, हमारे हिसाब से 45,000 आ रहा था। लेकिन इन लोगों ने कितना दे रखा है बेटा, बोलो 1 लाख रुपीस। बताओ कितने से बड़ा, डिफरेंस निकालो ना भाई, डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है सर 55,000 से प्रोविजन बढ़ा है। प्रोविजन तभी बढ़ेगा बेटा जब आपने करंट ईयर में क्या लगाया होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग दी ईयर निकाल लिया 55,000, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये आ गया डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। हैंड टू हैंड बता देता हूँ बेटा, हमारे P&L अकाउंट से हम लोगों ने कितना माइनस कर लिया होगा इस बार डिप्रिसिएशन के नाम से, 55,000। तो ये देखना, ये हमारे P&L से माइनस हो चुका है, तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, क्योंकि नॉन कैश आइटम है, ठीक है। तो यहां से एक डेटा तो आपको मिल गया। दूसरा सर ये 35,000 क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं और कहां ले जा रहे हैं बेटा, ऊपर मशीनरी अकाउंट में लेके जाएंगे। किस साइड लिखेंगे मशीन अकाउंट में, क्रेडिट साइड, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से मशीन की वैल्यू कम होगी और असेट्स की वैल्यू कम करना है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। चलो ये लिख दिया हमने, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 35। अब चेक करना जरा, है ना। अब चेक करेंगे हम कैसे, कि सर हमारे पास मशीन कितने की थी, है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 लाख की मशीन थी, ठीक है। उसमें से हम माइनस करते जा रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलो ऐसे मत करो, एक काम करो, टोटली साथ में करवा दूंगा। आप तो ये देखो मशीन कितने में बेची थी हम लोगों ने, हमने निकाला था बेटा कि मशीन कितने में सेल की थी हम लोगों ने। हाँ, सेलिंग प्राइस आई थी सर 12,000 रुपये, 12,000। तो ये भी कहाँ लिखते हैं हम लोग, मशीन अकाउंट के अंदर लिखो भाई, बाय बैंक 12,000, ये आ गया 12,000 रुपीज़। अब बताओ जो मशीन हम लोगों ने सेल की है उसकी WDV कितना थी, उसकी प्राइस कितना थी सर, 15,000। उसकी कॉस्ट प्राइस कितना थी सर, 50,000। यहाँ पे जितनी भी मशीन दे रखी है आपको, ये कौन सी प्राइस पे सर, सारी मशीन कॉस्ट प्राइस पे। मतलब जो मशीन बेच रहे हो ना, वो भी कितनी इन्वॉल्व है यहाँ पे, 50,000 रुपीज़ जुड़े हुए सर उसके, किसके अंदर, 3 लाख रुपीज़ के अंदर। मतलब अगर आपको उस मशीन को क्लोज करना है, अगर आपको 50,000 की मशीन को क्लोज करना है तो 50,000 से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। चलो करते हैं। तो 35,000 तो बेटा हमने उस मशीन का क्या लिख दिया यहाँ पे, बोलो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर बाय बैंक कितना पैसा बेच के आया सर, 12,000 आया। जरा दोनों का टोटल लगाना, 35,000 और 12,000 मिलके कितना पैसा बना पा रहे हैं, 35,000 प्लस 12,000। सर ये तो 47,000 ही हो रहा है। तो बताओ ना भाई, अकाउंट कैसे क्लोज हो पाएगा। जो चीज़ जितने से डेबिट है, अगर आपने उतने से उसको क्रेडिट नहीं की तो अकाउंट क्लोज कैसे हो पाएगा। तो क्लोज करना है ना अकाउंट को, तो आपको कितने से और क्रेडिट करना पड़ेगा, 3,000 से। तो ये कर दिया हमने, खुल जा सिम सिम, वो 3,000 यहाँ पे लिख दिए। किस नाम से लिखे सर, बोलो जल्दी से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, क्योंकि ये लॉस है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, लॉस होगा तो मशीनरी अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये क्रेडिट कर दिया 3,000। अब लगाओ तीनों का टोटल कितना आ रहा है सर, अब हो गया 50,000। हो गया ना भाई, काम खत्म, बस 50,000। 50,000 से डेबिट था, 50,000 से मशीन क्या कर दी हम लोगों ने, क्रेडिट कर दी। चलो क्या सर अकाउंट कंप्लीट हो गया क्या हमारा, नहीं हुआ भाई, अभी तो कुछ निकालना बाकी है। क्या निकालना बाकी है सर, देखना बेटा, इधर का टोटल लगाना, 35,000 पता था, हाँ लिख लिया सर। 12,000 ये भी निकाल लिया था, लॉस ये भी निकाल लिया था।
क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, टोटल लगाओ कितना आ रहा है 5,50,000 आ रहा है सर। इसमें से 3 लाख माइनस कर दो, इसमें से 3 लाख माइनस कर दो, कितना डिफरेंस आ रहा है? जो डिफरेंस आएगा ना वही आपका क्या रहेगा, परचेस रहेगा। ये आ गया आपका परचेस 2,50,000 रुपीज़, है ना। एक तरीका ये है जो कि ईजी हो जाता है। दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा वो समझ लो। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर हमारे पास मशीन कितने की थी, 3 लाख रुपीज़ की। उसमें से हमने कितने की मशीन सेल कर दी सर, 50,000 की। सर पूरे 50 क्यों माइनस कर रहे हो आप? अरे भाई ये पूरे 3 लाख रुपीज़ कौन सी प्राइस पे, कॉस्ट। तो जो मशीन बेच रहे हैं ना उसकी भी पूरी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है। कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है उसकी, 50,000, पूरे 50 हटा दो। अच्छा 3 लाख में से 50,000 हटाओगे कितना बचेगा सर? हमारे पास में ईयर एंड में बचना चाहिए कितना, 2,50,000 बचना चाहिए। इतने कुछ आएगा ना भाई, हाँ 2,50,000 हमारे पास बचना चाहिए। लेकिन ये लोग बता रहे, सॉरी बेटा ना यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ इससे नहीं, इसे क्लोजिंग से कंपेयर करना था हमको। ये 3 लाख हम माइनस करेंगे किस में से, 5 लाख रुपीज़ में से ना। तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा था, ये 2 लाख रुपीज़ आ रहा था यहाँ पे। देखना अभी यहाँ पे भी 2 लाख ही आएगा। अभी देखना हमने क्या किया कि सर इन दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास कितने की मशीन थी, 3 लाख की। उसमें से कितने की मशीन हम लोगों ने सेल कर दी, 50,000 की सर सेल कर दी। कितने की मशीन होना चाहिए क्लोजिंग सर, हमारे पास होना चाहिए 2,50,000 की। लेकिन क्वेश्चन क्या बता रहा है, कितने की है, 5 लाख की। ऐसा कैसे हो सकता है सर? 5 लाख की मशीन कहाँ से ले आए आप क्लोजिंग में? इनके हिसाब से क्लोजिंग कितना आ रहा है, 5 लाख की मशीन। हमारे हिसाब से क्लोजिंग कितना है बेटा, 2 लाख। डिफरेंस आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है सर, बड़ा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मशीन बड़ी कैसे, हम लोगों ने क्या किया होगा, खरीदी होगी। कितने की खरीदी होगी, 5 लाख में से 2,50,000 क्या कर दो माइनस, कितने की खरीदी बेटा, ये आ गया 2,50,000। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, है ना। तो एक तरीका ये भी है, परचेस आ गया, परचेस करेंगे असेट तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड लिखेंगे हम लोग, बन जाएगा क्वेश्चन सॉल्व सर। हमारा कुछ नहीं करना था, बस ये रहा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट अपना, ये रहा अपना मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट में जल्दी से लिख लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाएगी। चलो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ही लेना है क्या? अरे नहीं लेना भाई, गलती से मत ले लेना। ये आएगा सर, हाँ मशीन को सेल किया तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा। कहाँ लेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। क्या करेंगे बेटा, इसको प्लस करेंगे। मशीन परचेस की कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। क्या कर देंगे, माइनस। दूसरा लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, प्रॉफिट में से क्या हो चुका होगा, माइनस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसको प्लस कर देंगे। हो गए सर, हो गया, काम खत्म सर, है ना। एक आइटम, दूसरा आइटम, ये तीसरा, और चौथा कहाँ मिलेगा आपको, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अंदर। ये रहे सर 4 आइटम हमारे। गलती से भी भूल मत जाना, एटलीस्ट 4 आइटम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ऐसा तभी हो सकता है कि जब परचेस निकल के ना आए तो फिर ये आइटम हट जाएगा यहाँ से, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। वो CBSE है, मजाक नहीं करेगी आपके साथ, ठीक है ना। पूछेगी पूछेगी बिल्कुल। अब नेक्स्ट दे रखा है सर इलस्ट्रेशन 5th। ये सिंपल है, ये सिंपल है। लेकिन सर क्या इतना छोटा क्वेश्चन आएगा क्या? अरे भाई इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो आपके मशीनरी वाले क्वेश्चन आएंगे ना उनके अंदर आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखाई देगी। तो बताओ बेटा 2014 में इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1,50,000 का। तो बैलेंस BD गिवन है, हमने लिख दिया बैलेंस BD 1,50,000। क्लोजिंग कितना है बेटा, 2 लाख, ये भी गिवन है, हमने 2 लाख रुपीज़ ये लिख दिया। उसके बाद में नीचे कुछ बोला है, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25,000 एंड सम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर ₹90,000। इन्होंने बोला है कि हमने कुछ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। कितने का परचेज किया बेटा, बोलो, 90,000 का। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे कितना, 90,000 का इन लोगों ने परचेस किया, तो हम डेबिट साइड लिख देंगे। तो इसका कैलकुलेशन का तरीका समझना बहुत सिंपल है बेटा। देखना ओपनिंग बैलेंस कितना था अपने पास इन्वेस्टमेंट का सर, 1,50,000, ठीक है। देखो पूरा हटा देता हूँ मैं, एक बार लाइन से इसको देख लो आप। ओपनिंग बैलेंस कितना था सर, ओपनिंग बैलेंस था 1,50,000, ये लिख दिया 1,50,000। कितने का इन्वेस्टमेंट और खरीदा हमने, 90 का गिवन है, ये भी गिवन है ना, कुछ मन से नहीं लिया मैंने, 90,000 ये ले लिया बेटा, है ना। अभी आप क्या करो, 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस में प्लस करो जरा 90,000, कितना आ रहा है सर, आ रहा है 2,40,000। मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट हमारे पास हो गया है। लेकिन ये तो बोल रहे कि ईयर एंड में फिर से ये गिवन है, कितना बच रहा है इनके पास सर, 2 लाख रुपीज़ का ही बच रहा है। तो जरा 2 लाख रुपीज़ इसमें से माइनस करो, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट इनके पास बच रहा है, माइनस कर लो भाई कितना, 2 लाख रुपीज़। कितना आएगा सर, 40,000 का इन्वेस्टमेंट हमें गायब दिखाई दे रहा है। तो देखो ये 40,000 रुपीज़ क्या आ जाएगा अपना,
बोलो जल्दी, 40,000 का इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया हमने, सेल कर दिया है। लेकिन 40,000 का जो इन्वेस्टमेंट कम हो गया ना सर आपका, सेल किया, वो कैसे सेल किया आपने, क्वेश्चन में दे रखा है 25% प्रॉफिट में। तो क्या आप इसका 25% नहीं निकाल सकते क्या? 40,000 रुपये का 25% निकालना है, कितना आएगा बेटा, 10,000। तो जो इन्वेस्टमेंट कम हुआ ना, वो तो कितने का कम हुआ है, 40,000 का। लेकिन उसको बेचा कितने में हमने, प्रॉफिट में। कितने प्रॉफिट में बेचा है सर, 25%। वो प्रॉफिट इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी हमारी, 50,000। 50,000 आ गई सेलिंग प्राइस, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर तो क्या लिखेंगे हम, सेलिंग प्राइस ही लिखेंगे। बेच के कितना पैसा आया, तो बाय बैंक लिख दिया 50,000। लेकिन फिर बताओ क्या इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है क्या? हाँ सर इंक्लूड है, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा वो कितने का था, 40,000 का। तो आपको उसको क्रेडिट कितने से करना चाहिए था, 40 से। आपने कितने से कर लिया सर, 50 से। कितने ज़्यादा से कर लिया, 10,000 से। 10,000 का क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है तो मशीनरी अकाउंट हो या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्या करना पड़ेगा अपने को, डेबिट। तो हम लोगों ने ये डेबिट साइड लिख दिया, और कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चले जाएगा ये। ठीक है सर, अब इसका एक बार इफेक्ट बता दो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे इसका कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा, देखो। क्या हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया है, हाँ सर, कितने का, 50,000 का। पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस कर लेंगे। तो इन्वेस्टिंग में बेटा है प्लस कर लेना। क्या हमने इस बार इन्वेस्टमेंट खरीदा, हाँ सर, 90,000 का। तो पैसा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, क्या कर लेंगे बेटा हम लोग, इसको माइनस कर लेंगे। क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, हाँ प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट की वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। लेकिन ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग का तो है ही नहीं, ये तो कहाँ हुआ, ये तो इन्वेस्टिंग में हुआ हमको। ठीक है ना। तो भाई अगर आपने इसको अपने प्रॉफिट में ऐड कर लिया है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कर दो, इसको आप माइनस कर दोगे। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या कर लेंगे हम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस कर देते हैं। ये बात तो हमें पता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो फाइनली कंक्लूड करते हैं। ऐसे प्रेजेंटेशन रहेगा आपका, ये दिखाओगे आप। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने क्या किया है, परचेस किया है, कितने का, 90,000 का, माइनस में कर दिया सर। सेल किया है तो पैसा आएगा 50,000, प्लस में दिखा दिया। ओवरऑल क्या हुआ सर, पैसा गया कितना, 40,000। तो ये आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आया बेटा समझ में, क्या बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा सर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं इसको अपन। अब यहाँ पे क्या दिया हम लोगों को, प्लांट एंड मशीनरी का सर हमें ओपनिंग बैलेंस दिया, ये रहा ओपनिंग, और ये रहा अपना क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, 8,50,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, 10 लाख। फिर से क्या बनाएंगे हम लोग, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ये रहा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 8,50,000, क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया हम लोगों ने कितना, 10 लाख। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग हटा देते हैं, बाकी चीजें हटा देते हैं हम लोग, है ना। फिर बोलना जरा, यहाँ पे क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है क्या इसके अंदर, सर नहीं है। अरे बहुत बढ़िया हो गया, फिर तो टेंशन ही नहीं है। नीचे पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन द प्लांट एंड मशीनरी वाज 50,000। मतलब ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, 50,000 का। ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी विद ए बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वो सोल्ड फॉर 40,000। मतलब 60,000 की मशीनरी हम लोगों ने कितने में बेच दी है, 40,000 में। ज़्यादा में बेची या कम में, सर कम में बेची है। लॉस होगा भाई कितने का, 20,000 का लॉस आना है यहाँ पे। ये बन जाएगा मशीनरी अकाउंट। भाई बनाते जल्दी से देखना। सबसे पहले तो मशीनरी पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन। मुझे बताना, जब मशीनरी पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मशीन की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, सर कम होगी। और मशीन की वैल्यू बेटा कम करनी है ना, तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ये हमने बाय डेप्रिसिएशन के नाम से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 50,000। उसके बाद फिर एक मशीन इन लोगों ने सेल की। पढ़ा क्वेश्चन हम लोगों ने, हाँ सर पढ़ा। अभी क्या लिखा था वहाँ, 60,000 की मशीन थी, कितने में बेच दी बेटा हमने, 40,000 में। बताओ कितना पैसा आया, 40,000। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, बाय बैंक 40,000 रुपीज़। एक बार फिर पूछ रहा हूँ, कितने की मशीन थी सर, 60,000 रुपीज़ की मशीन थी। और अगर ये मशीन को बेच दिया है तो ये मशीन अकाउंट क्या करना पड़ेगा, 60,000 से क्लोज। और मशीन अकाउंट क्लोज करना है तो जितने से डेबिट है उतने से ही क्या करना पड़ेगा आपको, इसको क्रेडिट, मतलब 60 से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन अपन ने तो कितना लिखा बेटा यहाँ, अभी से 40 लिखा हुआ है, तो कितना और लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड,
20,000 और लिखोगे किस नाम से, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस के नाम से। कितना लिखोगे बेटा, 20,000 और लिखोगे। जैसे ही आप 20,000 लिख दोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हाँ सर हम लोगों ने 40 + 20 टोटल कितना हो गया बेटा, बोलो 60,000 से मशीनरी अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। तो जितने से डेबिट था उतने से क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट क्लोज। पूरा क्लोज नहीं सर, 60,000 बस, 60,000 के मशीनरी अकाउंट क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। चलो और आगे बढ़ते। सर ये भी हो गया है ना, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद में देखते जरा, डिप्रिसिएशन लिख दिया, बाय बैंक लिख दिया, लॉस भी लिख दिया सर हम लोगों ने। अब हम चेक करते जरा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है बेटा, देखना 8,50,000 की मशीन आपके पास में थी, है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, जिसमें ईयर एंड में हमने 50,000 का क्या लगाया, डिप्रिसिएशन लगाया। तो ये डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे सर। फिर एक मशीन हमने सेल कर दी, कितने की, 60,000 की, तो वो भी हटा दो, ये सेल हटा देंगे हम इसमें से। तो बताओ कितने की मशीन आपके पास बचना चाहिए, 8,50,000 में से हम लोग क्या क्या हटा देंगे, 50,000 का डिप्रिसिएशन और 60,000 की मशीन जो बेच दी। तो अपने पास मशीन बचना चाहिए बेटा 7,40,000 की, 7,40,000 की मशीन अपने पास होना चाहिए। मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए हमारा। बताओ इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 10 लाख रुपीज़। ओ हो सर ये तो गड़बड़ हो गया मामला, फिर से इनका तो बड़ा हो रहा है बैलेंस। अरे भाई मेरे बैलेंस कब बढ़ेगा, जब इन लोगों ने क्या किया होगा, मशीन को परचेज करते, खुल जा सिम ये आ गया 2,60,000। हम भी डिफरेंस निकालेंगे, उतना ही आना चाहिए। 10 लाख रुपीज़ में से आप क्या कर दो बेटा, बोलो जल्दी से, 10 लाख रुपीज़ में से 7,40,000 माइनस कर लो, कंपेयर कर लो दोनों क्लोजिंग बैलेंस को, है ना। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और ये गिवन जो दे रखा है इन लोगों का, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सर जब हम माइनस करेंगे 10 लाख में से तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 2,60,000 का, मतलब 2,60,000 से मशीन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमने इसको क्या किया होगा, परचेस किया होगा। और जब मशीन परचेस करेंगे तो असेट्स का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। असेट्स का बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट कर दो। तो ये डेबिट साइड कितना लिख दिया बेटा हमने, 2,60,000। ये गिवन था क्या, नहीं, ये हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना था इसके अंदर। चलो सर अब हमारा आइटम देख लेते कि कौन कौन से आइटम इन्वेस्टिंग में आने वाले यहाँ से और कौन कौन से हमारे ऑपरेटिंग में आएंगे। पहला हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मशीनरी परचेस की, कितने की, 260 की। कहाँ पाएगा बेटा, इन्वेस्टिंग में। प्लस करेंगे या माइनस, खरीदिए तो पैसा जाएगा, माइनस। क्या हम लोगों ने सेल भी की है क्या मशीनरी, हाँ, कहाँ पाएगा, इन्वेस्टिंग में सर। क्या कर देंगे बेटा इन्वेस्टिंग में, प्लस, क्योंकि सेल किए तो पैसा आएगा। फिर ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगाया है क्या हम लोगों ने, हाँ, कितने का, 50,000 का। ये कहाँ चले गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन को क्या कर देना, प्लस कर देना। नेक्स्ट लॉस हुआ क्या, हाँ सर, ये भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो गया होगा बेटा, बोलो जल्दी से, ट्रांसफर। इसने भी हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये भी क्या कर लेना आप, प्लस कर लेना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग, प्लस कर लेंगे, खत्म हो जाता है। सर बताओ क्या है इसमें, इन्वेस्टिंग में इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकते, ये बात समझना पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो गया। अब नेक्स्ट देख लो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बताओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं, पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था सर, 4 लाख का, अभी कितने का हो गया है, सॉरी पहले था 40,000 का, अभी कितने का हो गया है, 1 लाख का। बढ़ गया क्या, कितने से बढ़ा है, 60,000 से। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को लेके तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये बड़ा है तो आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, इसके लिए तो कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट परचेस किया अगर बेटा आपने तो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। परचेस किया तो पैसा जाएगा, हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब इसका देख लेते हैं ना, लैंड का। सर लैंड का बैलेंस पहले कितना था, 2 लाख रुपीज़ का, अभी कितना हो गया, 1 लाख। सर लैंड कम हो गई है, कम हो गई मतलब क्या किया होगा आप लोगों ने, डेप्रिसिएशन। नहीं, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखना। डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है भाई लैंड, इसलिए तो लोग प्रॉपर्टियाँ परचेस करते हैं, समझो बात को। तो लेकिन यहाँ पे कुछ बताया है कि जो लैंड हमने सेल किया ना, वो कितने गेन पे सेल किए, 60,000। बनता भी भाई प्रॉपर्टी है, इतना तो बनता है। तो देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, अभी बाकी चीज़ें हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, बाकी चीज़ें हटा रहा हूँ, है ना। आप लैंड वाला एक बार देख लो, यहीं सोल्व हो जाएगा। मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ लैंड अकाउंट भी नहीं बनाओगे ना तो भी काम हो जाएगा। देखना लैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2 लाख, क्लोजिंग कितना है बेटा, 1 लाख। मतलब लैंड कितने से कम हुई हमारी, 1 लाख रुपीज़ से। मतलब 1 लाख रुपए की हमने क्या कर दी, बेच दिए। लेकिन बेची कितने में है सर, 60,000 के प्रॉफिट में। तो 1 लाख में प्लस कर लो 60,000,
कितना पैसा आया बेच के, 1,60,000 आया हमारे पास में बेच के, ठीक है क्या। तो 1,60,000 आया है तो हम क्या कर लेंगे, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस कर लेंगे। कितना सर, 1,60,000। दूसरा, प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 60,000 का सर, और इस प्रॉफिट की वजह से आपके P&L का बैलेंस बढ़ गया होगा, तो ये कहाँ चले जाएगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। कितना अमाउंट, 60,000। ये हो गया लैंड का भी सर, है ना। एक बार देख लेते, ये रहा लैंड अकाउंट आपका। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है बेटा, हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 2 लाख रुपीज़। क्लोजिंग बैलेंस लिखा हमने कितना, 1 लाख रुपीज़। इन्होंने हमें प्रॉफिट दे रखा था, तो हमने प्रॉफिट, आपको पता है ना प्रॉफिट होगा तो एसेट्स अकाउंट में कहाँ लिखना है बेटा, डेबिट साइड। ये लिख दो, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना, 60,000, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, तो इधर का टोटल कितना आ गया, 2,60,000। इधर कितना है बेटा, क्लोजिंग साइड सिर्फ 1 लाख। कितना डिफरेंस आ रहा है, 1,60,000 का। वो यहाँ पे लिख देंगे हम, कैसे, बैलेंसिंग फिगर से। एक तरीका ये भी है, एक तरीका कौन सा है, जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया निकालने का, कि सर 1 लाख की क्या थी, लैंड थी, 60,000 के प्रॉफिट में सेल किया तो 60 प्लस कर लिया, बेच के कितना पैसा आया, 1,60,000। जो बेच का आया वही तो हम दिखाते कहाँ पे, एसेट्स अकाउंट के अंदर। तो बाय बैंक कितना दिखा दिया बेटा हम लोगों ने, 1,60,000 दिखा दिया हम लोगों ने, खत्म, ठीक है। अब इसके बाद आता है इलस्ट्रेशन 7। अब इलस्ट्रेशन 7 जो है ना, ये आप सॉल्व करोगे, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सिंपल है, कुछ है भी नहीं। लेकिन अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो मुझे बताइएगा बेटा, मैं ये सॉल्व करवा दूंगा। इलस्ट्रेशन 8 चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसकी PDF फाइल सेंड कर दूंगा, तो आप ये सॉल्व कर लो। अगर नहीं बनता है तो ये वाले क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। बस इतने क्वेश्चन इन्वेस्टिंग के लिए इनफ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा फाइनेंसिंग का। अब हम फाइनेंसिंग को फोड़ेंगे, फाइनेंसिंग के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाऊंगा। उतने लगाने के बाद में आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का काम तो खत्म, ऑपरेटिंग के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और फाइनली कैश फ्लो को कंप्लीट कर लेंगे हम 2 दिन के अंदर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।